हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुषमा लर्निंग स्पेस। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो, जब भी आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आप डेसिमल को बाद में लगाइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 2 से 0 को छोड़ दीजिए, कितना नंबर है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 12। अभी देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है हमारा, सिर्फ एक है ना, तो हमें पीछे से सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना है। ठीक है, ऐसे ही चलो करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। तो अभी डेसिमल को भूल जाइए, पहले हम करेंगे 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 6 या 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। तो मेरा कितना आंसर आया है 368। अब देखो डेसिमल के बाद मेरा एक ही डिजिट है ना, यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, सिर्फ 4.6 यहाँ पर इस वाले में है। तो और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मुझे पीछे से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है। ठीक है, चलो थर्ड करते हैं। थर्ड 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन 271 को मैं पहले करूंगी 5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13। तो मेरा क्या आंसर आया 1355। अभी देखो यहाँ पे मेरा कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2। तो मुझे पीछे से दो डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेसिमल। फोर्थ प्रॉब्लम 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सेम ऐसे ही करना है। 201 डेसिमल भूल जाओ, को 4 से करना है। 4 1 जा 4, 4 0 से 0, 4 2 जा 8। तो मेरा क्या आंसर आया है 804। अभी मेरा डेसिमल के बाद कितने डिजिट है एक, तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो, अगर आपके किसी भी होल नंबर से पहले अगर जीरो कितनी ही बार आता है तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, उसको आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, तो जो सिर्फ होल नंबर है उसको लीजिए आप। बट हाँ, उसके बीच में अगर नंबर आ जाता है, जीरो के बाद या जीरो के पहले नंबर आता है, तो आपको पूरा लेना है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जीरो था बट इसके पीछे एक नंबर है, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा लिया। बट देखो यहाँ पे 5 के आगे सिर्फ 0 0 ही है, इसलिए हमें जीरो लेने की कोई वो नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो 7 इंटू 5 इज 35। तो देखो यहाँ पे मेरे डेसिमल के बाद दो डिजिट है 0 और 5, तो मुझे पीछे से दो डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है 1 2 डेसिमल, और इसके आगे मैं जीरो भी लगा सकती हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम लोग पहले करते हैं 21102 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 2 जा 8, 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है 24408। और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो पीछे से दो डिजिट काउंट करो 1 2, और यहाँ डेसिमल लगा दो, हो गया ना। अभी लास्ट बचा है मेरा सेवेंथ प्रॉब्लम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.86। 0.86, तो 86 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 1 17। कितना आया 172। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है, तो पीछे से दो डिजिट काउंट करेंगे 1 2, और यहाँ लगा देंगे डेसिमल। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमें निकालना है, किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। 5.7 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है और ब्रेथ कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ना। सो लेंथ कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 को 3 से, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 15 और 2 17। अभी देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो हम पीछे से एक डिजिट में लगा देंगे डेसिमल, तो 17.1। और देखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं कि जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपका जो डेसिमल होगा ना वो राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा जितने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, चलो करते हैं फिर से। 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो अभी ये मेरा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा ये जो डेसिमल है
वो कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट हैंड साइड 13। अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0.0, ठीक है। इस देखो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, बट सेम आंसर है, अगर लिखोगे तो भी वही है, नहीं लिखोगे तो भी वही है। 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। अगेन डेसिमल के बाद मेरा एक डिजिट है ना, और मेरा यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, एक जीरो से कर रहा है, तो मेरा जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 368.0। 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो कितना है, जीरो है, एक जीरो है, तो मेरा डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ देखने हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आपके, अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, दो जीरो है तो दो डिजिट शिफ्ट होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। अभी देखो 168, अभी एक ही जीरो है तो मेरा ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट 0.7, ठीक है। 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100। अभी ये मेरा डेसिमल कितना है, एक, दो जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, पर और एक चाहिए। देखो एक डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ 1 हो गया, बट यहाँ पे दो जीरोस हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके 6 क्या है, 156.1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेसिमल के बाद मेरा एक डिजिट है और यहाँ पे दो जीरो है, तो कितना हो जाएगा, दो डिजिट शिफ्ट होगा ना, तो एक डिजिट तो शिफ्ट हो गया, फिर और एक डिजिट चाहिए इसको, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप ऐसे एक स्पेस बना लीजिए और वहां पे लिखिए कि कितने जीरो मतलब फिर चाहिए होगा। 7 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे दो जीरोस हैं तो डेसिमल दो डिजिट शिफ्ट होगा, सो 362। 8 43.07 मल्टीप्लाई बाई 100। अगेन देखो दो जीरोस हैं तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा टू द राइट हैंड साइड, दो डिजिट शिफ्ट होगा, 4307। 9 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। एक ही जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। देखो मैं किसी के पीछे जीरो नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आप लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10, एक ही जीरो है तो डेसिमल अगर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 0.8। ये जीरो आगे यहाँ पे, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा, फिर इसके आगे आप जीरो लिख सकते हो, ठीक है। 11 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100। अभी यहाँ पे दो जीरोस हैं तो डेसिमल मेरा दो डिजिट शिफ्ट होगा, एक डिजिट हो गया 9, फिर एक और शिफ्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे जीरो, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 90.0 भी लिख सकते हो, ठीक है। 12 क्या है, 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहाँ पे मेरे थ्री जीरोज है तो मेरा डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, एक, ये जीरो लिख दिया मैंने, देखो 1 2 3, तीन डिजिट शिफ्ट होगा ना, और यहाँ पे फिर डेसिमल लगेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30.00। इसका कोई वैल्यू नहीं है 30 भी, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। समझ में आया, चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए हैं, है ना, हमारे आई गेस 2.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने किए, सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो 1 लीटर पेट्रोल में हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 55.3 किलोमीटर। तो सेंटेंस वाले क्वेश्चन है तो आपको सेंटेंस तो लिखने पड़ेंगे ना। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा, 55.3 किलोमीटर। तो पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल कितना करेगा, आप क्या कर दोगे, वन में इतना हो रहा है हमारा, वन में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 10 में कितना करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10,
तो कितना आ जाएगा, देखो एक जीरो है और तो मेरा डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट से। 553 किलोमीटर करेगा हमारा 10 लीटर में। ओके ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड, सेम वही आपको मल्टीप्लाई करना है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। डेसिमल को भूल जाइए, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करें 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 75। ठीक है, देखो अभी टोटल मेरे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो आप पीछे से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 और डेसिमल लगा दीजिए। सेकेंड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। देखो इसको भूल जाइए, यहाँ पर क्या एक्चुअली होल नंबर 1 ही है ना, तो आप 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे या फिर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वही नंबर आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है, 517। बट आपको बस यहाँ पे डेसिमल देखना है। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गई, 2। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2, डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। मल्टीप्लाई कीजिए 368 को 3168 को 2 के साथ। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 2 जा 6। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 6336। यहाँ पे एक डिजिट 1, यहाँ पे 2 डिजिट, पीछे से काउंट कीजिए 1 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1 करते हैं 13 को 31 के साथ। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सो 9 + 1 = 10, 3 + 1 = 4। तो क्या आंसर आएगा मेरा, 403। 1 2, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए ना। फिफ्थ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। देखो मैंने क्या बोला है, डेसिम किसी भी होल नंबर के आगे आपके चाहे कितने ही जीरो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, उसको भूल जाइए, बस होल नंबर को देखिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 25। अभी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3। तो देखो 1 2, अभी मुझे यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा कुछ तो डिजिट, उसके बाद डेसिमल। समझ में आया। तो जब भी आपको ऐसे हो, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। सो 112 को हमें मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, 2 1 1, कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 6 1, सो 1680। अभी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए डेसिमल के बाद, 1 2 3, सो 1 2 3 यहाँ पे हो गया। ओके, नेक्स्ट 7 देखते हैं। 0.02, बस मल्टीप्लाई कीजिए पहले 107 को 2 के साथ। ये यहाँ पे तो 0 है इसलिए आपको लेना नहीं है, सिर्फ 2 के साथ कीजिए। 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, सो कितना आया, 214। सो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, 1 2 3। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, तो मेक अ ब्लैंक स्पेस और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 0। और इस डेसिमल के आगे भी आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, 8 क्या है, 10.05 मल्टीप्लाई बाय 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 1.05। ओके, सो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है, डेसिमल नहीं लिख रही हूँ, आप भी मत लिखना। लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना और फिर पीछे से उतना काउंट करके डेसिमल लगा देना। 5 5 जा 25, 5 0 0, 5 1 जा 5, हाँ 4 zeros, 1 2 3 4, फिर 5 0 0 1, 5 2 5 5 0 1। तो कितना आ रहा है, 1 0 5 5 2 5। तो देखो 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 9th
कितना है 101.01 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। देखो मैंने क्या बोला है, अगर किसी भी होल नंबर के आगे नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे सिर्फ जीरो जीरोस ही चल रहे हैं तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, आपको वो नंबर एज इट इज लिख देना है बस। फिर उसके बाद डेसिमल काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, 10th क्या है 100.01 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1 1.1। तो इसको हम करते हैं 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1 10001 मल्टीप्लाई बाय 10001 1100011 कितना आ गया 1100011। कितने डेसिमल लगाने डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 खत्म की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।